अब अगर हम कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी को समराइज़ करें तो इस तरह से होगी। सबसे पहले जो भी कैपिटलिज्म प्रोडक्ट बनाया जाता है उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू होती है। पहले जो प्रोडक्ट होते हैं कैपिटलिज्म से पहले उनकी एक यूज़ वैल्यू होती थी, मतलब लोग प्रोडक्ट बनाते थे और उनको यूज़ करते थे। अब क्या है, एक्सचेंज वैल्यू है कैपिटलिज्म में, मतलब जो प्रोडक्ट बनाओगे उसको मार्केट में जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर उसके बदले में पैसा आएगा। फिर उससे आप कोई यूज़ वैल्यू की चीज़ें खरीद सकते हो या उसको फिर री इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, उस एक्सचेंज वैल्यू और मार्केट की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के पीछे छुपी हुई लेबर होती है, उसकी जो लेबर टाइम होता है वो छुप जाता है। मतलब आप कोई भी मार्केट में मोबाइल लेने जाओगे तो आप मोबाइल का बस प्राइस दिखेगा आपको, आपको ये नहीं दिखेगा उसको बनाने के लिए कितने सारे लोग लेबर की मेहनत लगी है, उनका लेबर टाइम लगा है। तो लेबर टाइम एक तरह से छुप गया और या फिर लेबर को एक्सप्लॉइट भी किया गया होगा। तो इस छुपे हुए लेबर टाइम का ही फ़ायदा उठा के जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो लेबर को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं। इस एक्सप्लॉइटेशन को समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने एक कंसेप्ट दिया था सरप्लस वैल्यू का। सरप्लस वैल्यू में क्या होता है, जो प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस होती है, जिस प्राइस पे वो बिक रहा होता है उसमें से हम माइनस कर देंगे कि प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई थी। तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो सरप्लस वैल्यू का होगा। अब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि असल में जो उस प्रोडक्ट को वैल्यू दे दे रही होती है वो वैल्यू उसके रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जो लेबर टाइम होता है या फिर जो लेबर लगी है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वही वो असल में उस प्रोडक्ट में वैल्यू इम्पार्ट कर रही होती है, उसके पैसे बढ़ा रही होती है। प्लस वैल्यू कहाँ से आती है, मेनली लेबर टाइम या लेबर की वजह से। अब जितना भी लेबर ने मान लो किसी प्रोडक्ट में काम किया तो जितना वो काम करते हैं उससे ज़्यादा का जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उन लेबर के काम करने की वजह से। तो लेबर को अपने काम का पूरा पैसा नहीं मिल पाता है और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कैपिटलिस्ट का एक सरप्लस प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को फिर जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो दोबारा अपने बिजनेस में लगाता है, कैपिटलिज्म बढ़ता है। और इसी को कार्ल मार्क्स ने कहा जनरल लॉ ऑफ कैपिटलिस्ट एक्यूमुलेशन। ये प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, वर्कर्स के आवर टाइम बढ़ा देंगे, उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। वर्कर्स इसकी वजह से प्रोटेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट क्या होगी, एक रेगुलेशन बना देगी कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, इतनी मिनिमम आवर्स फिक्स, मैक्सिमम आवर्स फिक्स कर देगी कि ज़्यादा काम नहीं करवा सकते कैपिटलिस्ट वर्कर्स से। क्योंकि कैपिटलिस्ट को तो प्रॉफिट कमाना है, वर्कर्स को उससे कम सैलरी नहीं दे पाएंगे तो वो मशीनों से रिप्लेस कर देंगे वर्कर्स को। मशीनों से लेबर रिप्लेस होने के बाद ही जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रॉफिट जो था वो लेबर थी, ना कि मशीनें। उसके बाद प्रोलेटेरिएट आउट ऑफ वर्क हो जाएंगे। इन मशीनों से वो रिप्लेस हुए थे, टाइम के साथ उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट है और ज़्यादा कम हो जाएगा कैपिटलिस्ट का। और फिर क्या होगा, नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट पहले जो ज़्यादा है वो बहुत कम होते चले जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा मार्केट से। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यानी कि कैपिटलिस्ट तो होंगे वो बहुत कम होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। जो पहले ज़्यादा कैपिटलिस्ट कम प्रॉफिट कमा रहे थे वो रिप्लेस हो जाएंगे कम कैपिटलिस्ट जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इस डिमाइज को रोकने के लिए कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, कॉलोनियल एक्सपेंशन करेंगे और दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना सेटअप करेंगे फैक्ट्रीज। सारे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे, रिबेलियन फेस करेंगे प्रोलेटेरिएट का। तरह से